हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरएचएस क्लासेस। और आज का हमारा लेक्चर रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन पे, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है सेकंड बुक में। अगर बात करें हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बच्चों, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, मतलब अगर हम डेली लाइफ के बारे में बात करें तो डेली लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि आयरन आर्टिकल्स हैं, आयरन आर्टिकल्स पे क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। आप कपड़े जो पहन रहे हैं वो फेड हो रहे हैं। आपके आसपास और भी चीज़ें जैसे खाना भी खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये सब इनके अंदर क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन की तरह काम कर रही है। जैसे अगर हम सेल के अंदर बात करें, जैसे आपके घर में इन्वर्टर बैटरी वगैरह है, इनके अंदर भी अगर हम बात करें तो इनके अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। छोटी सी सेल भी देखी होगी, उसके अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। मतलब हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम इस चैप्टर को रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो पहले हमको बच्चों ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पे बात कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज हो रही है, बहुत सारी डेली लाइफ में यूज हो रही है। जो भी चीजें काम हो रहा है हमारे डेली लाइफ में, चाहे वो हमारे चारों तरफ आयरन आर्टिकल पे कोरोजन हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल हो रहा है, ठीक है, चाहे फेडिंग ऑफ कलर ऑफ द क्लोथ, कपड़ों का रंग फेड हो रहा हो, चाहे उसके अंदर अगर मैं बात करें भाई हमारा जो फूड है वो फूड रेंसिड हो रहा हो, ठीक है, चाहे और भी बहुत सारी रिएक्शंस है, चाहे वो बैटरी के अंदर रिएक्शन हो रही हो, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन के तौर पर ली जाती है, ठीक है। सेल के अंदर भी रिएक्शन हो रही हो, वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन इन द सेल, रिएक्शन इन द सेल, ठीक है। और भी किसी भी चीज की फॉर्मेशन, जैसे अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सब भी एक रिडॉक्स रिएक्शन में लिए जाते हैं। चाहे डिकम्पोजिशन ऑफ हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें या फॉर्मेशन ऑफ हम अमोनिया ले लें, तो ये सब भी इस सब के सब किस में लिए जाएंगे, ये रिडॉक्स रिएक्शन में लिए जाते हैं। तो इसीलिए हमें रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसको हमें पढ़ना है, इसके बारे में अगर हमें इन रिएक्शंस के बारे में जानना है तो पहले हमें रिडॉक्स रिएक्शन को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसके अंदर क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर होता क्या बेटा जी, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है बेटा रिडक्शन, ठीक है। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर एक साथ होते हैं, जिन रिएक्शन में दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है, इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक। ये बात आपको क्लियर होगी। मैंने क्या बोला, जिन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब कोरोजन के अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा, फेडिंग ऑफ कलर ऑफ क्लोथ, ये भी इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होगी, रिडक्शन इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा, इसके अंदर भी एक से ये हो रहा होगा। इसका मतलब अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें अगर ये पता चल जाए कि ऑक्सीडेशन क्या है, कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, हम आसानी से आपके कंसेप्ट को क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो हमारा अगला कंसेप्ट स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन पे, पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन पे। तो देखिएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है भैया, ऑक्सीडेशन
ठीक है, सिंपल। अगर हम 10th क्लास वाली बात करें, ठीक है, क्योंकि अब तो आप 11th क्लास में, तो 10th क्लास वाली बात करें तो 10th क्लास में आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल पढ़ा होगा, एकदम इजी पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि या तो हाइड्रोजन निकल जाए या उससे ऑक्सीजन किसी एटम से जुड़ जाए, तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या कहा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के, इसके साथ मैं एक और वर्ड जोड़ रहा हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बाद और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। मैंने क्या बोला? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सॉरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, सॉरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है। तो ये क्या आएगा? ऑक्सीडेशन आएगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल में बात कर लेता हूँ, भाई मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने फ्लोरीन से करा दी है और ये MgF2 बना दिया, तो बेटा ये भी एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बेटा जी, हियर ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं है कि जहां पर ऑक्सीजन ही जुड़ेगी तभी ऑक्सीडेशन होगा, नहीं, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जुड़ जाएगा, वहां भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं भाई Mg+O2, ये MgO, तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन है बेटा, यहां पर भी ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? यहां पर भी ऑक्सीडेशन है, बिकॉज यहां पर क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर एडिशन ऑफ क्या हुआ है? ऑक्सीजन हुआ है। यहां पर क्या हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जुड़ने से भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। और आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के रिमूवल, जैसे बेटा मैंने NH3 ले लिया, ठीक है। अब NH3 से क्या हुआ? हाइड्रोजन निकले, N2 और H2 के रूप में निकाल। बेटा यहां पर क्या हो गया है? यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा। क्यों होगा ऑक्सीडेशन? बिकॉज यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ऑक्सीडेशन होगी। तो छोटी छोटी बातें हैं, इजी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है बेटा। अब आगे बात करते हैं। और भी मैंने क्या बोला कि भाई कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकल जाएगा, उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा? उस केस में भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। उस केस में भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो आप कोई भी अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम दिख जाए तो उस केस में भी वहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चाहे आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये केवल हम किस पे बात कर रहे हैं? किस कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं? यहाँ पे सिंपल ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाइड्रोजन के कंसेप्ट पे बात करें कि कैसे रिमूवल हो रहा है, ठीक। अब मैं रिडक्शन की बात करता हूँ इन द केस ऑफ दिस, ठीक है। रिडक्शन की बात करता हूँ। देखिए रिडक्शन की बात करते हैं, लिखते जाना, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, थोड़ा अच्छा भी लगेगा
आपको भी अच्छा लगेगा, मुझको भी अच्छा लगेगा कि आप पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए रिडक्शन की बात करता हूँ। रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन की बात करते हैं। ठीक, रिडक्शन क्या चीज है? सिंपल है भाई, रिमूवल ऑफ, यहां से एडिशन ऑफ करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है मोर ही लगा के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बोल सकते हैं। ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। This process is known as, simple, this process is known as reduction। ये प्रोसेस क्या कहलाई बेटा? रिडक्शन कहलाई। जैसे अभी हमने देखा कि यहां पर N2 निकला था, अब मैं इस N2 को इस तरह से लिख दूं बेटा, क्या बना दूं? NH3 बना दूं। ठीक है, क्या बना दूं? यहां पर मैं NH3 बना दूं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में रिडक्शन हो गया है, बिकॉज हाइड्रोजन क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। क्या हुआ बेटा जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसीलिए ये क्या है? ये क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इसी एटम से मैं फ्लोरीन को भगा दूं, मान लीजिए मैं HCF2 से फ्लोरीन को भगा दूं, यहां से सिंपल Xe प्राप्त कर लूं, फ्लोरीन बाहर कर दूं, कुछ ऐसी प्रोसेस करूं, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया बेटा रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हुआ? रिमूव हो गया है। समझ आ रहा है आपको? क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक, तो इस तरह से भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कर सकते हैं। तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो ये छोटी क्लास की बात होगी, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अगर मैं अब आगे बात करूं, यहां पर आएगा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ठीक, डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखो, द इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से भी ऑक्सीडेशन और प्रोसेस को हम, रिडक्शन प्रोसेस को हम यहां पर देख सकते हैं। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं, हाँ भाई देखो, मेरे पास कोई भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखते हैं। ऑक्सीडेशन में सिंपल ये क्या कहती है? रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन क्या होगा? सिंपल एडिशन और लूज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करूंगा यार, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो रिडक्शन होगा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जैसे Na भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा और क्या बना दिया? Na+ बना दिया। तो आप क्या करेंगे? हाँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो क्या होगा बेटा? इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ होगा, राइट। ऐसे ही मान लीजिए Zn है, Zn ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और क्या कह सकते हैं हम?
और क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा सर, Cu2 प्लस आई में अगर बेटा जी मैं एक 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो जीरो चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन है ये वाला, और ये वाला क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। यानी कि जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर रिडक्शन होगा, और जहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों। अगर मैं, ये तो बात हो गई बेटा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के लूज पे। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लूज पे समझनी होगी बातें, कुछ यहाँ से कुछ बातें समझनी होगी, इलेक्ट्रॉन के लूज पे बात कहानी समझनी पड़ेगी कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, मतलब जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब रिमूवल ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पर अधिकतर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव केस बनेगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब किसी का चार्ज इंक्रीज होगा, मैं सिंपल बोलता हूँ, चार्ज क्या होगा बेटा, चार्ज इंक्रीज होगा, सिंपल ये बात है। और अगर कहीं पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस बात से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहता हूं। कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं शो कराएगा, वो चार्ज शो कराएगा। मतलब अगर कहीं पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, किसी के ऊपर का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। समझ रहे, अगर किसी का चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसने ऐड करे होंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, इसका मतलब वहां पर रिडक्शन हुआ होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास बेटा Zn है, ठीक है, और ये Zn से केवल मुझे Zn2 प्लस आइन शो करा रहा है। इसका मतलब Zn में चार्ज कितना है, यहाँ पे जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, न्यूट्रल चार्ज है, और इधर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे आगे, ठीक है। आगे मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये बोलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। सो ये हो जाएगा 0 से +2 चार्ज। अब 0 से +2 चार्ज होगा, मतलब चार्ज क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर चार्ज गया है, चार्ज तो इंक्रीज हुआ है। चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ चार्ज इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और जहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। क्या होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। क्लियर बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, इसमें कोई भी दौरा नहीं होना चाहिए, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है सर कि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल होने से किसी पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, सही है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो उठता ही होगा कि किसी पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद उसका चार्ज डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्यों उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। ये सब क्वेश्चन कैसे दिमाग में उठ रहे हैं, तो हम सिंपल जिंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का एटॉमिक नंबर, इसका बेटा एटॉमिक नंबर किसका, जिंक का कितना होता है, 30। इट मींस जिंक के पास 30 तो इलेक्ट्रॉन है, जो कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल चार्ज होगा, तो 30 तो बेटा इलेक्ट्रॉन है और 30 ही प्रोटॉन है, ये तो पढ़ा है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट द एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे हैं, बराबर है। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करे जाएंगे, हटाए जाएंगे, तो प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, यही तो डिक्रीज होंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे ना दोनों को, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। 30 इलेक्ट्रॉन 30 प्रोटॉन प्लस माइनस मिलकर 0 कर देंगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा
तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो यहाँ पर 28 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और इस केस में भैया ये प्रोटॉन तो निकलते नहीं है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। तो इन केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन ज्यादा है, तो +2 चार्ज ज्यादा है। माइनस करेंगे तो प्लस वाला चार्ज ज्यादा है, इसलिए इस पर +2 चार्ज आया है। मतलब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इस पर 2 प्लस का चार्ज आएगा, ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। समझ गए, ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने से क्या होगा, इस पर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या है बेटा, ये तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ये तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अगर कहीं ऐसा होता, सपोज Cl है मेरे पास, बंदा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- आयन बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज क्या हो गया, मतलब चार्ज क्या हो गया, चार्ज डिक्रीज हो गया। चार्ज डिक्रीज होगा मतलब वहां पर रिडक्शन होगा, क्योंकि उसने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को किया होगा। ठीक है, यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या है ये भी समझ लीजिए। 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें एक जुड़ गया है, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन है, इधर 0 चार्ज था, इधर -1 चार्ज ज्यादा हो जाएगा। बोलो, क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? तो इस केस में बेटा जी, इस केस में रिडक्शन होगा, इस केस में ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इस केस में ऑक्सीडेशन होगा। चार्ज की बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। बोलो, समझ में आया कि नहीं? कमेंट कर दें अगर समझ में आया है तो। चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ये कंसेप्ट पक्का ही आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हमने दोनों कंसेप्ट को यहाँ से क्लियर कर लिया है। अब हम सीखेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होती है, कैसे उसके अंदर पहचानेंगे, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये भी हम पहचानेंगे। ठीक है, तो जरा देखना, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जहां पर ऑक्सीडेशन एंड reduction taking place simultaneously. The reaction, simple, the reaction in which oxidation and reduction taking place simultaneously known as redox reaction, known as simultaneously known as redox reaction। बोलो, समझ में आया? ठीक है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों काम हो रहे हो, जैसे मैं कर लूं बेटा Zn प्लस Cu 2 प्लस I, Zn 2 प्लस I प्लस Cu। तो आप देखेंगे Zn का चार्ज क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। इसके अंदर देखिए Cu2 प्लस आयन से Cu हुआ है, तो यहां पर रिडक्शन होगा, चार्ज डिक्रीज हुआ है ना, तो चार्ज डिक्रीज होगा मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने चार्ज को कम कर लिया, इसका मतलब यहां पर रिडक्शन हुआ है। तो दोनों एक साथ हो गई, मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक,
एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ बेटा, दूसरा एग्जाम्पल लूँ, सपोज मेरे पास KMnO4 प्लस HCl, ठीक है, MnO2 प्लस H2O प्लस Cl, ठीक है, इस तरह से कुछ दे रखा है, ऐसा लेते हैं, ठीक है। सपोज ये रिएक्शन दे रखी है, तो आपको ये पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो देखो यहाँ पर अगर आप चार्ज देखेंगे, मैं अभी आपके सामने चार्ज लिख दूँ ना, मैं आपको सिखाऊंगा आगे निकालना, ठीक है, चार्ज कैसे निकालते हैं। इस पर कितना चार्ज है, +4 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, ये +1 होता है, हाइड्रोजन पे इसमें भी +1 होता है, 0। अभी तो बस मैं आपको सिर्फ लिख दिया है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो ये +7 से क्या हुआ है, +4, मतलब चार्ज डिक्रीज हुआ है, मतलब पक्का ही रिडक्शन है, पक्का ही रिडक्शन है। अब देखो -2 से ये -2 कोई चेंज नहीं है, +1 से +1 कोई चेंज नहीं है, ये चेंज है क्या, +1 से 0 हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, सिंपल, ठीक। या आप ऐसे कह दो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है Cl, HCl से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो HCl का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया, या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकल गया है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा, ठीक। अब सुनो जरा, मतलब आपसे पूछे कि किसका रिडक्शन हुआ है, विच इज रिड्यूस्ड, विच इज रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस कौन है, रिड्यूस कौन है, KMnO4 का रिड्यूस हुआ है, KMnO4 रिडक्शन हुआ है, और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, सिंपल HCl, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, कौन रिड्यूस हुआ है और कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन है वही रिड्यूस हुआ है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है, HCl, ना कि ये रिएक्टेंट की बात नहीं करते हम, केवल प्रोडक्ट की बात नहीं करते हम, केवल रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बोलिए अगर आ गई है तो हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब तो हम चलते हैं आगे, ठीक। अब मतलब आपको एक चीज क्लियर हुई कि आपसे कोई पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, Fe प्लस Cu Fe2+ ion प्लस C, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो Fe ऑक्सीडाइज हुआ है, और Cu2+ ion क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, सिंपल। कौन रिड्यूस हुआ, Cu2+ ion, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, Fe। इनका नाम नहीं लेना, समझ गए, इनका नाम नहीं लेना भाई, इनका नाम नहीं लेना, प्रोडक्ट की बात नहीं करते जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस की बात करते हैं, ठीक। अब यहां से एक कंसेप्ट और सीखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। और क्या सीखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे अगर हम बात करें तो जिनका रिडक्शन होगा, ऐसे सब्सटेंस जो रिड्यूस होते हैं, दोज सब्सटेंस विच रिड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शंस के अंदर जो रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और दोज सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, ठीक है, विच ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्शन में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया। बोलने का मतलब ये है कि जब Fe क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट। तो Fe ने क्या किया हुआ है, Fe किसकी वजह से ऑक्सीडाइज
ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब Fe ने खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ, सामने वाले को क्या किया, रिड्यूस, क्योंकि Fe पे से इलेक्ट्रॉन गए, देखो यहां से Fe ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, समझो Fe ने क्या किया है, Fe से Fe2+ आयन बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो कोई होगा, कौन लेना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, मतलब Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो Cu2+ आयन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बनाया होगा। ये बात समझना, ये बात समझना, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तो इसको ये रिड्यूस कर रहा है, ये रिड्यूस हो गया है, तो ये रिड्यूस कर रहा है, इसकी वजह से ये रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, Fe कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और Cu क्या है यहाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि Cu सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा, जिसका जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा मतलब रिड्यूस होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिख देता हूं और वो करेंगे हम फिर। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने और इस क्वेश्चंस को लगाएंगे सिंपल। हम पहले इसके बाद बात करें, आपको ये करना क्या क्वेश्चन के अंदर, आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों तरह के एजेंट बताने, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जैसे Mn से Mn3 4+ हुआ, मतलब रिडक्शन हो गया बेटा, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन फिर, तो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Mn+7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और I-N क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए, सिर्फ ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो N2 क्या है, 0, अकेला एटम हो या मॉलिक्यूल हो 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर उसको क्या मानते हैं, 0, अकेला न्यूट्रल है, इसे यहाँ भी 0 है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिक्स हुआ होगा तो नाइट्रोजन का कितना चार्ज रहा होगा, -3, और हाइड्रोजन का +3, तो ये देखो नाइट्रोजन -3 हुआ है, हाइड्रोजन प्लस हुआ, तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका हाइड्रोजन का, और इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। तो सीधी सी बात है, N2 क्या है, N2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। सिंपल। तो आप ये सारे क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके, नाम है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -3 क्यों होती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल पाएंगे किसी कंपाउंड में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो पता चलता है, नेक्स्ट टॉपिक पता चलता है। ठीक है, थैंक यू।